सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। श्री स्वराज जी हमारे लोकसभा सांसद, वे हम सबके बीच पधारी हैं। इस अवसर पर अपने उद्गार भी वो आपके समक्ष रखें, आपके साथ साझा करें। जय जिनेंद्र। हर्ष भाई, आपसे आपके बाद बोलने की उद्दंडता कर रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। और मुनिवर के समक्ष बोलने की उद्दंडता कर रही हूँ, इसके लिए मुनिवर आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे शब्दों को श्रद्धांजलि के रूप में लीजिएगा। यहाँ उपस्थित मंच को अपनी गरिमामय उपस्थिति से और उभारते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्र में राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, जिनकी उंगली पकड़कर संसद की सीढ़ियां चढ़ने की जुर्रत मैं कर रही हूं, आदरणीय जय भगवान गोयल जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र चंडोलिया जी, आदरणीय सुभाष जैन जी, प्रियांक जैन जी, आकाश जैन जी, और मानवता को भवसागर से तरवाकर उसका आत्म उत्थान करने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुनिवर के चरणों में नमस्ते। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहाँ पर आकर आप अभिभूत हो जाते हैं, और जब भी मैं जैन समाज के समक्ष आती हूँ, खास करके मुनिवर का आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, तो सारिका दीदी यहाँ पर बैठी हैं, वो इस बात का की गवाही देंगी कि मैं हमेशा अभिभूत हो जाती हूँ, क्योंकि जब भी ये पटका धारण करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरा केवल सम्मान ही नहीं हुआ, ये रंग प्रगति का रंग है, ये रंग जैन समाज का रंग है, ये रंग राष्ट्रवाद का रंग है, राष्ट्रभक्ति का रंग है। ये वो समाज है जो विकसित भारत का जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है 2047 तक एक विकसित भारत, ये समाज उस विकसित भारत की धुरी है। आचार्य श्री का बहुत सानिध्य और बहुत आशीर्वाद मिलता है। मंचासीन सभी में से सबसे छोटी हूँ, इसलिए शायद ज्यादा आशीर्वाद और लाड मुझी को मिलता है। आचार्य श्री, आपको 24वें संयम दीक्षा दिवस की मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। छोटी हूँ, शायद देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मंगल कामनाएं मैं आपके श्री चरणों में रखती हूँ। दीक्षा असाधारण चीज है। दीक्षा का अर्थ ये है कि आप पूर्ण समर्पण कर रहे हैं गुरु के चरणों में, और गुरु आपको ओटता है। देखिए, माँ बाप आपकी वेलबींग का ख्याल रखते हैं, आपको जीवित रखते हैं, माता आपका लालन पोषण करती है, पिता आपको संस्कार देते हैं, लेकिन गुरु आपके पाप ओटता है। और इसीलिए दीक्षा का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही आपने दीक्षा करी, आपने अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में पूरी की तरह आप उसके शरणागत हुए, गुरु के शरणागत हुए, और गुरु ने कहा कि आज से तेरी आत्मा के उत्थान का भी जिम्मेदार मैं हूं। और इसीलिए ये असाधारण दिन की मंगल कामनाएं मैं आपको देती हूं। आपके जो शब्द हैं, आपकी जो तप है, आपका जो संयम है, आपकी जो साधना है आचार्य श्री, वो केवल और केवल जैन समाज के उत्थान के नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए मैं कहूंगी एक मिसाल है। और आपके शब्दों का, आपकी शिक्षाओं का अनुसरण कर कर भारत का हर समुदाय उत्थान हो सकता है, उसका मंगल हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। पुनः यहाँ आपने मुझे आदेश किया, आमंत्रित करा, आपका आशीर्वाद लेने का मौका दिया, मैं आपकी ऋणी हूँ। आपके चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार श्री स्वराज जी सांसद महोदया का।
और सांसद महोदय से, योगेंद्र चंदोलिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्गार आपके साथ साझा करें इस अवसर पर। निवेदन योगेंद्र चंदोलिया जी से। सबसे पहले तो सभी को जय जिनेंद्र। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित देवी व सज्जनों, हमारे जैन समाज के सुभाष जैन जी, प्रियंक जैन जी, आकाश जैन जी, वनखेड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जो सांसद हो गए हैं, एक कार्यकर्ता से ऊपर उठकर पार्टी ने जिस प्रकार से उनकी मेहनत को देखते हुए, वो आज भी नेता हैं वो हमारे, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में जिनकी पहचान है, आदरणीय तरुण चुग जी, जो पूरा समय देकर पार्टी का कोई भी काम हो उसको मोदी जी के उस माला के मोती हैं, उस पिरोने का काम करते हैं। आदरणीय तरुण चुग जी हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जहां जाते हैं वहां जाने के बाद वहां का वातावरण भी बहुत सुगंधित कर देते हैं भाई मनोज तिवारी जी, और हमारी छोटी बहन नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज जी, और हमारे जय भगवान गोयल जी, और आज जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे परमाचार्य जी महाराज 108, प्रज्ञासागर महाराज जी और अनेक संतगण। यह वर्ष शताब्दी वर्ष है विद्यानंद जी महाराज का, और उसका जब उद्घाटन सत्र हुआ था उस समय मैंने उनके बारे में और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विषय लिया था और प्रज्ञासागर महाराज जी के बारे में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था, वो वास्तव में प्रज्ञासागर महाराज जी हमारे ऐसे हैं तो इसीलिए वो वक्तव्य बनता है। और हमारा आज ये दिन कितना अच्छा है कि उनका 24वां दीक्षा समारोह है, और इसी प्रकार से वह केवल जैन समाज को नहीं अपितु सभी हिंदू समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, और जिस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है दे दिया समाज को, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे सभागार में इधर हो चाहे इधर हो, महाराज जी का आशीर्वाद सबको यहाँ आने के बाद स्वयं मिल जाता है, लेकिन मुझे महाराज जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा इसलिए मिलेगा कि आज महाराज जी मेरे सरकारी निवास 18 विंडसर पैलेस पर, मैं वहां नहीं रहता लेकिन महाराज जी के चरण पहले भी वहां पड़े थे। आज रात को उनका निवास जो है मेरे निवास पर रहेगा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे लिए, और जिस जगह मुझे आवास मिला है वहां उनके कदम पड़ेंगे तो निश्चित रूप से वह धरती भी अच्छी हो जाएगी, और मुझे बार बार यही आशीर्वाद देगी कि आप जिस काम के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हो, मूल काम करते हुए अहिंसा परमो धर्म, इसको आप काम करेंगे। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। और पुनः श्रद्धेय 108 परम्पराचार्य जी महाराज, प्रज्ञासागर महाराज जी के चरणों में पुनः नमन। बहुत बहुत आभार योगेंद्र चंदोलिया जी, माननीय सांसद महोदय का। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।